हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि इट वाज अ रियल लव और जस्ट टाइम पास। क्या ये सच्चा प्रेम था या सिर्फ टाइम पास था? कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखते हैं क्या मैसेजेस डिवाइन हमको देते हैं। क्या ये प्रेम सच्चा था या टाइम पास था? प्लीज़ आज सेंसिटिव हैं तो मत देखिए इस रीडिंग को, छोड़ भी सकते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ उनका रिश्ता ट्रू लव था या टाइम पास था? देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, आज की इस रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। जजमेंट, स्ट्रेंथ, जस्टिस, एट ऑफ कप्स, डेविल, फाइव ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये रिश्ता आपकी तरफ से ट्रू लव था। जस्टिस का कार्ड है, आपकी तरफ से सत्य पे आधारित था और लॉयल्टी पे आधारित था। यहाँ पर इनकी तरफ से डेविल की एनर्जी है। सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो बात है वो मैं बताऊंगी, शुगर कोटिंग में नहीं करती हूँ, आप सभी जानते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत ज़्यादा। डेविल की एनर्जी, एक टॉक्सिक पर्सन जिसे दूसरों पे कब्जा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। फीमेल भी हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप शुरू से ही ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जहाँ पर आपने अपना जीवन अपने बलबूते जीने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है, धोखा दिया है आपको। इस धोखे ने ही आपके जैसे मजबूत इंसान को तोड़ा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी इस पूरे संसार में कि आपको तोड़ दे। आपके नज़दीकी बनकर इन्होंने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर आपने जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके कारण न्याय की मांग की है यहाँ पर, कि मैंने जब सच्चा प्रेम किया तो मुझे भी मिलना चाहिए था। डिवाइन से मांग की है और इन्होंने जो रिश्ता बनाया, देखिए सच्चा प्रेम होना नहीं होना ये दूसरी बात है, इनको नहीं था, लेकिन एक इंसानियत के नाते केयर करना, सम्मान देना, ये तो ये कर ही सकते थे ना। तो एक तो धोखा, ऊपर से गलत व्यवहार, तो ये एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर निकल कर आया है जो अपने धोखों को जस्टिफाई फाइट करते हैं और ऊपर से अपने गलत बिहेवियर के लिए भी शर्मिंदा नहीं हुए, कभी भी आपके सामने नहीं हुए शर्मिंदा। आपने फिर क्या किया है? आपने पीठ फेर ली हमेशा के लिए, कि ना आप, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, ना आप इज्जत दे सकते, ना मान दे सकते, ना सम्मान दे सकती हैं।
तो आप मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाइए। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर है। इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, ठीक है, बड़ी बेशर्मी से डाला। उसके बाद खूब लुटाया थर्ड पार्टी को, खूब उनको भर भर के दिया है, उनको और उनके परिवार को खूब भर भर के दिया है। यहाँ तक कि उनके अगर पहले से कोई संतान है तो उसकी शिक्षा का, उसका भरण पोषण का भार उठाया है। आपके बच्चे का और आपका भरण पोषण छोड़कर ये दूसरों के उद्धारक बने रहे। ये यहाँ देखिए आप, अगर मैं गलत कहती हूँ, ये दूसरों के उद्धारक बने रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइफ में बहुत हरियाली रंगीनियाँ इनको दिखती थी कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता। केवल मेरे जो व्यूअर्स हैं यही एक थोड़ी हैं संसार में, मेरे पास बहुत कुछ काम करने को है। ठीक है ना, और इनका यही था कि ये भी मिल जाए तो वो भी ठीक, वो भी मिल जाए तो वो भी ठीक, है ना। तो यहाँ पर इवन प्रेम तो बहुत दूर की बात है, मान सम्मान भी नहीं दिया गया है। और ये एक मूर्ख व्यक्ति का कार्ड है जो हमेशा ही अपनी इमेच्योरिटी के कारण जाना जाता है। इमेच्योर पर्सन जो अपने रास्ते बनाने की कोशिश करता है, ऑब्स्टिकल आते हैं उनको हटाता है, फिर वही मूर्खताएं करता है, फिर भूल जाता है कि रास्ते में कितनी बाधाएं हटा के ये बंदा या बंदी मुझे मिले थे, अब मैं वो हरकतें ना करूं। ठीक है, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, ये सच्चे प्रेमी के लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यस, हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय इन्होंने आपके साथ गुजारा, लेकिन इमेच्योरिटी के साथ गुजारा। और आज ये व्यक्ति एहसास वाली मुद्रा में है। इनको लगता है कि इन्होंने आपको किसी के साथ जगल करके बहुत ही गलत करा। ठीक है, ये एहसास तो डिवाइन ने इनको, आपकी वर्थ का एहसास तो इस व्यक्ति को करा ही दिया है। बट ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में रहकर सीरियस नहीं थे, आपको लाइफ टाइम पार्टनर इन्होंने नहीं माना। और कहीं ना कहीं इनको इनका ये जो डिसीजन था, जो आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी, इसके पीछे इनका खुद को सुपीरियर समझना, खुद को हर चीज़ का कर्ता धर्ता मानना, दूसरों को मूर्ख समझना, ऐसी वाली एनर्जी है। और खुद की अपब्रिंगिंग डेविल वाली यहाँ पे एनर्जी है। ये सब चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति मुझे ऐसे दिखते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, इमोशंस कम है, और इसीलिए ये ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना योग्य हूँ तो मुझे तो कोई भी मिल सकता है, जब तक मेरी जवानी है, जब तक मैं यंग हूँ। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि चूँकि आप इनसे इमोशनली अटैच हैं तो आप किसी भी शर्त के लिए तैयार हो जाएंगे, एक चॉइस के रूप में रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपने जीवन में खुद को इतना बैलेंस्ड कर लिया कि इनके इमोशनल जो ब्लैकमेल है उसके आप शिकार नहीं हो पाए। आपने बोला कि नहीं, मेरे को ये जगलिंग मोड में नहीं रहना, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, और आपने वो करके दिखाया है। तो इनको, मुझे नहीं लगता कि आपसे ट्रू लव था, क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत नकारात्मक है। और आज भी इनके आसपास इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है कि भला हुआ कि आप इनके चंगुल से छूट गए, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, ये आपको खुद भी समझ में आता होगा। यहाँ पर टावर का कार्ड है। आपने इनसे अलग होने का निर्णय लिया है या इन्होंने लिया है, वो दोनों ही काम आपके हित के लिए हुए हैं। तो यस, आज की रीडिंग में ये डिवाइन ने स्पष्ट बताया है कि इट वॉज नॉट अ रियल लव, इट्स जस्ट अ टाइम पास। हम यही कह सकते हैं, टाइम पास नहीं भी था तो वो मान सम्मान इज्जत देने लायक ये व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि ये अपनी ही मूर्खताओं में, अपने ही घमंड में इतने ज़्यादा मशगूल थे, इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि इनको आपकी वर्थ पता नहीं चली। अब चल रही है पता, जब समय निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे व्यक्ति की आपको भी क्या कुछ खास ज़रूरत तो होगी नहीं, है ना।
जिन्हें सीख गए आप इनके बिना। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, और किसी को इस सत्य से दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट सत्य जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। आपको खुद भी पता है कि ये रीडिंग कितनी प्रतिशत मैच कर रही है आपको, और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें मैच ना भी की हों, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।